गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के पावन पवित्र निर्मल शब्दों को सरल तरीके से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में साध संगत के बीच रहते हुए डॉक्टर हरबंस सिंह अलवर वाले श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में अंकित वाणी की व्याख्या एक कथावाचक के रूप में भारतवर्ष के ही गुरुद्वारों में नहीं बल्कि विदेशों में दुबई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बैंकॉक, सिंगापुर आदि देशों में आपसी प्रेम प्यार व भाईचारे को बढ़ावा दिया है। डॉक्टर हरबंस सिंह धार्मिक मर्यादाओं में रहते हुए अनेकों भाषाओं में बड़े ही प्रेम प्यार व श्रद्धा पूर्वक गुरु रूप साध संगत को समझाने का और धार्मिक आस्था के साथ जोड़ने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं, ताकि आपसी भाईचारा व प्रेम प्यार समाज में दिखे तथा सब भेदभाव खत्म हो सके, जिससे इंसान जात पात के भेदभाव को त्याग कर हंसी खुशी अपने जीवन को पूर्ण रूप से गृहस्थी में रहते हुए अपने जीवन को परिवार व समाज के साथ खुशी खुशी व्यतीत कर सके। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए वरिष्ठ संवाददाता एन सिंह की खास रिपोर्ट। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर हरबंस जी से करवाते हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर कथा करते हैं। और सच्चाई तो ये भी है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर जो शब्द होते हैं उसकी व्याख्या जो है बहुत अच्छे तरीके से करके जनता के सामने समझाने का एक प्रयास करते हैं। एक मुलाकात डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर साहब, अच्छे जीवन को जीने के लिए और घर गृहस्थी के साथ जीने के लिए क्या करना चाहिए? देखो जी, जीवन बहुत अच्छा हो और घर गृहस्थी में सुख शांति हो, इसके लिए गुरबाणी के अंदर जो हमें उपदेश दिया गया है कि ये एक जोत दो मूर्ति पति पत्नी, जोत इनकी एक होती है पर मूर्तियाँ दो होती हैं। यदि परिवार में हमें खुश रहना है तो पति को अपना फर्ज, पत्नी को अपना फर्ज जी जब वो ठीक तरीके से निभाएंगे, तो जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूँ कि कबीर साहब से पूछा गया कि परिवार में शांति कैसे हो, तो कबीर साहब भी कहने लगे कि आप बैठो, मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। तो कबीर साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि आप थोड़ी सी मिट्टी लेकर आओ। तो उसकी पत्नी कहती है, जी सत्य वचन। जब वो मिट्टी लेकर आती है तो कबीर साहब कहते हैं कि थोड़ा सा घी लेकर आओ। तो फिर कबीर साहब की पत्नी ने कहा कि सत्य वचन। अब जब उसकी पत्नी घी लेकर आती है तो कबीर साहब उस घी को मिट्टी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पत्नी ने पूछ लिया कि आप ये घी मिट्टी में क्यों डाल रहे हो? तो कबीर साहब कहने लगे कि मैंने मिट्टी को गीला करके और वो दीवा बनाना है। तो कबीर साहब की पत्नी कहती है कि उसमें पानी डालना पड़ता है पहले। तो कबीर साहब कहते हैं, अच्छा सत्य वचन। कहने का मतलब है कि पति ने पत्नी को कुछ कहा तो पत्नी ने सत्य वचन कहा, और पत्नी ने पति से कुछ कहा तो पति ने सत्य वचन कहा। और इस तरीके से जब दोनों ही एक दूसरे की बात को कबूल करते हैं, एक दूसरे की बात को मानते हैं, ये सबसे बेस्ट एक फॉर्मूला है घर गृहस्थी में सुखी रहने। जी जी, एक और अंतिम सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि ये जो कहा जाता है अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, और एक नूर पर सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। सर, इस बारे में थोड़ा सा आप विशेष रूप से जो है बताने का प्रयास करें। ये बोल भी कबीर साहब के हैं। कबीर साहब महाराज कहते हैं कि अक्सर हमारे समाज के अंदर जो दंगे फसाद होते हैं, कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई हूँ, कोई कहता है मैं जैन बुद्ध हूँ, मुबारक हैं सब। पर कबीर साहब ने एक बात कही कि अवल अल्लाह, अवल कहते हैं सबसे पहले अल्लाह ने एक नूर बनाया, नूर पैदा किया, अवल अल्लाह नूर उपाया। फिर वो नूर हर एक इंसान के अंदर है।
चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, एक नूर ते सब जग उपजिया। सारा संसार जो है वो एक नूर से, प्रकाश से पैदा हुआ है, बना है। जी जी। तो कबीर साहब कहते हैं फिर जब एक ही प्रकाश से ये सब बने हुए हैं तो कौन भले कौन मंदे, फिर हम किसको कहें कि आप ठीक नहीं हो, या मुसलमान ठीक नहीं है, हिंदू ठीक है, या हिंदू ठीक नहीं है, मुसलमान ठीक है। तो सारे ही खुदा की उपज है, सब एक मिट्टी से बने हुए हैं। तो हमारा पिता एक है, हम सब उनकी संतानें हैं, और इस शब्द पर पहरा देकर हमें आपस में प्रेम प्यार से रहना चाहिए। कबीर साहब जी की वाणी। जी आज इतना ही। बहुत बहुत आप जी का धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया जी।